तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका। आखिर कोशिका क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है। हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं और अंग्रेजी में सेल कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसे हम लोग टेक्निकल नाम से क्या कहते हैं? तो इसे हम टेक्निकल नाम से हम साइटो कहते हैं। साइको नहीं कहते हैं, साइटो कहते हैं। क्योंकि CYTO है तो साइटो हो जाएगा। और इस जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग बायोलॉजी का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। जब हम कोशिका के बारे में या अन्य चीज़ के बारे में जब हम बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका का खोज किसने किया? तो सबसे पहले कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया। किन्होंने? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? तो मरे हुए कोशिका का खोज किया। यानी खोजकर्ता भी कह सकते हैं या जनक भी कह सकते हैं। जनक भी कह सकते हैं या खोजकर्ता भी कह सकते हैं। तो इन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं की, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका खोज किन्होंने किया? तो जीवित कोशिका खोज एंटोनिमान लीवेनहॉक ने किया। तो इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका खोज किया। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया। यानी कि दो विद्वानों ने। कौन कौन? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया कोशिका सिद्धांत का खोज। अब हम बात करते हैं कि छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका के बारे में। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ा कोशिका है। अब हम बात करेंगे मानव में छोटा कोशिका। मानव में छोटा कोशिका क्या होता है? तो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। स्पर्म किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है। और मानव में बड़ा कोशिका जिसे अंडाणु कहते हैं, वह किसमें? तो स्त्रियों में यानी कि महिलाओं में पाया जाता है। अंडाणु किसमें पाया जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है। यह क्या होता है? तो मानव का बड़ा कोशिका होता है। अब हम बात करेंगे लंबा कोशिका। तो मानव में लंबा कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरॉन है मानव का लंबा कोशिका है। अब हम बात करेंगे बड़ा और लंबा में क्या अंतर होता है। तो जिस प्रकार जो कुतुब मीनार होता है पूरा लंबा होता है, और जो लाल किला होता है या ताजमहल होता है वो क्या है? लंबा नहीं है, वो क्या है? चौड़ा है। उनको उसकी चौड़ाई अधिक है। लेकिन जो कुतुब मीनार है उसका लंबाई क्या है? ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो उसी प्रकार जो मानव में बड़ा होता है अंडाणु होता है जो कि स्त्रियों में पाया जाता है, और मानव में जो लंबा होता है वो न्यूरॉन होता है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि हमारे दिमाग में पाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस पर ज़्यादा अगर चोट लगेगा, तो अगर दिमाग पर ज़्यादा चोट लगता है तो क्या होता है? वो न्यूरॉन टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर वह जुटता नहीं है, क्योंकि यह विभाजित नहीं होता है। तो विभाजित नहीं होता है तो फिर यह अपने जैसा या दूसरे न्यूरॉन में जाकर नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि उस समय व्यक्ति की मृत्यु या व्यक्ति पागल होता है, हो सकता है, और वह ठीक नहीं हो सकता है। तो जो हम कभी कभी हम दो पहिया वाहन चलाते हैं तो हमें जो पुलिसकर्मी होते हैं हमें क्या सलाह देते हैं कि आप लोग हेलमेट लगाकर अपना बाइक चलाएं, नहीं तो आपका जो है दिमाग में अगर चोट लग जाए तो जो आपका न्यूरॉन ही काम करना बंद कर देगा, तो आप क्या हो जाएंगे? आप बेकाम हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी दिमाग यानी कि सर की या अपने कपार की सुरक्षा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे तेज विभाजन। तेज विभाजन किस में होता है? तो सबसे तेज विभाजन होता है यकृत में। अगर आपको कोई चाकू से अगर मार दिया ना पेट में, अगर यकृत में लग गया तो कोई बात नहीं, आप बच सकते हैं। लेकिन इधर उधर लग गए तो आपका काम खत्म है। तो जो यकृत होता है इसमें क्या होता है? कोशिका का तेज विभाजन होता है। अब हम बात करेंगे कोशिका
कोशिका से क्या बनता है? जिस प्रकार हम एक-एक ईंट करके हम एक दीवार खड़ा करते हैं। क्या खड़ा करते हैं? दीवार खड़ा करते हैं। मान लीजिए हम एक-एक ईंट करके हमने 1000 ईंट को हमने इकट्ठा कर लिया। तो उससे हमने क्या किया? एक दीवार बनाया। क्या बनाया हमने? तो एक दीवार बनाया। उसके बाद उसी दीवार से क्या बनेगा? फिर एक कमरा बनेगा। तो एक-एक ईंट करके हमने क्या बनाया? एक दीवार बनाया। अब फिर दीवार से चारों तरफ उसको घेर कर क्या बनाया? हमने कमरा बनाया। अब कमरे के बाद हमने तो एक कमरा बना लिया, लेकिन कमरे के बाद हम क्या बनाएँगे? पूरा घर बनाएँगे। इसमें 3, 4, 5 कमरा रहेगा, उसमें किचन रहेगा, बाथरूम रहेगा, हर चीज़ रहेगा। यानी कि 3-4 कमरा रहेगा, पूजा घर रहेगा, पूरा इसमें रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा कोशिका है, कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है और ऊतक जब मिलता है तो क्या बनता है? हमारा अंग बनता है। जैसे कि आँख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, मुँह हो गया, ये सब क्या है? हमारा अंग है और अंगों के जोड़ने से क्या बनता है? हमारा पूरा शरीर बनता है। तो इस प्रकार हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो ये था कोशिका। साथियों आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम जब भी आएँगे तो आपको इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएँगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तब तक चलते हैं।